हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं आपको लेसन नंबर 3 वैद्युत विभव। इसका हम एक लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। ठीक है बच्चों, आज हम कराएं। ठीक है, आज का हमारा हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। बिंदु आवेश क्या होते हैं, मैंने कई बार बता रखा है। वे आवेश जिनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं बिंदु आवेश। तो देखिए, जैसे आप मान लेंगे निर्वात में बिंदु ओपन, निर्वात में बिंदु ओपन, निर्वात मीन्स जहां पर वायु ना हो। निर्वात माध्यम में बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है बच्चों, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। निर्वात में बिंदुओं पर स्मॉल क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस आवेश के कारण यहां पर वैद्युत विभव निकालना है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसी टाइप से होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है बेटे, तो यहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको वैद्युत विभव की परिभाषा पर जाना होगा। वैद्युत विभव की परिभाषा में मैंने पढ़ाया था कि किसी धन परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बेटे, इससे पिछले लेक्चर में ये कराया था। अगर किसी बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी देख ले, ठीक है, फिर उसके बाद इसे देखे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले वैद्युत विभव निकालने के लिए हमें अनंत पर जाना होगा, वहां से धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाना होगा और कार्य निकालना होगा। ठीक है, तो अब हम अनंत पर तो जा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, गणितीय मेथड से कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक बिंदु Q है। ठीक है बेटे, बिंदु Q है, ये पता नहीं बहुत दूरी पर है। ठीक, ये बिंदु Q बहुत दूरी पर है, इसकी O से दूरी स्मॉल x है। ठीक है बेटे, कितनी है इसकी O से दूरी, स्मॉल x। यहां पर एक धन परीक्षण आवेश है Q नोट, धन परीक्षण आवेश है कौन सा, Q नोट, ये मान लिया हमने। ठीक है, ये अनंत से ला रहे हैं हम इसको, और ये बिंदु Q पर है किसी समय पर। जब ये बिंदु Q पर है तो इसकी बिंदु O से दूरी है स्मॉल x। ठीक, अब इस धन परीक्षण आवेश को कहां से ला रहे हैं हम, अनंत से। तो अनंत से देखिए, जब इसको ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो एक साथ इतनी दूरी से यहां तक वैद्युत क्षेत्र तक लाना असंभव है। तो हम इसको गणितीय मेथड से हल करने के लिए मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे स्टेप में आ रहा है, छोटे छोटे दूरी के, अल्प दूरी के खंडों में आ रहा है। सपोज कीजिए एक खंड है इसका QR। ठीक है बेटे, और इस खंड की दूरी है dx। कितनी दूरी है, dx। ऐसे ही अगला खंड है RS, इसकी भी दूरी है dx। इससे अगला खंड है ST, इसकी भी दूरी है dx। तो इस टाइप से छोटे छोटे अल्प खंडों में, अल्प भागों में यह धन परीक्षण आवेश अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है। समझ में आया बेटे? अगेन रिवाइज करा देता हूं। हमने मान लिया निर्वात में बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। इस आवेश के कारण यहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि इससे बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक अन्य बिंदु Q है। यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश है Q नोट। ये कहां से लाया जा रहा है, अनंत से। जब ये बिंदु Q पर है तो इसकी O से दूरी है स्मॉल x। धन परीक्षण आवेश को जब अनंत से ला रहे हैं तो हम क्या करते हैं, दूरी को छोटे छोटे भागों में, अल्प भागों में डिवाइडेड कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक अल्प भाग की लंबाई है dx dx dx, ऐसे छोटे छोटे भागों में इसको हम ला रहे हैं। ठीक है बेटे, अब चूंकि ये धन परीक्षण आवेश है तो जो इस पर वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो ऐसे होगा, E वेक्टर, है ना, अनंत की ओर। धन परीक्षण आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कैसे जाता है, अनंत की ओर। अनंत इधर है भाई, ये इनफाइनाइट की सीमा है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसे लगेगा, अनंत की ओर लगेगा। ठीक है बेटे, यहां तक समझ में आया। अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे Q नोट को, धन परीक्षण आवेश को किसी एक विस्थापन में, अल्प विस्थापन में, अल्प विस्थापन मतलब Q से R,
या R से S किसी एक विस्थापन में लाने में किया गया कार्य। अब कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन। 11th में पढ़ा होगा आपने, कार्य इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन। तो अगर कार्य निकालना है तो हमें चाहिएगा पहले बल। तो पहले बल निकालेंगे, Q और Q0 के बीच कितना बल लग रहा है, क्योंकि प्लस Q व प्लस Q0 के बीच स्थिर वैद्युत बल, या बस वैद्युत बल लिख दीजिए, और वैद्युत बल कौन निकलवाएगा, कूलाम। और कूलाम का नियम कहता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है बच्चों, Q है, Q2 कितना है, Q0, और अपॉन R के प्लेस Q से Q0 तक की दूरी देख लीजिए कितनी है बच्चों, स्मॉल x, तो स्मॉल x स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहां तक समझ में आया आपके। ये हुआ स्मॉल q व Q0 के बीच लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे Q0 को एक अल्प सूक्ष्म विस्थापन, जो छोटा सा विस्थापन है QR में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। क्योंकि बल हमने निकाल दिया है, अब बल से चलेंगे हम कार्य की ओर। इसलिए Q0 को कहां से कहां तक, Q से R तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य। अब आप सोच रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, देखिए ऐसे अनंत की ओर ऐसे, और हम इसको ला रहे हैं ऐसे, मींस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में कार्य हो जाएगा बच्चों, कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन, F इंटू dx, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब इसमें दो गलतियां हैं जो आपको दूर करानी है। पहली गलती देखिए, ये कार्य कैसे हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हो रहा है, मींस माइनस का होगा। वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है तो माइनस का होगा, वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे लगेगा, कार्य ऐसे, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, तो इसलिए यहां पर माइनस आएंगे। ठीक है बेटे, एक गलती दूर हुई। दूसरी है, क्योंकि विस्थापन बहुत अल्प है, छोटा सा विस्थापन है, Q से R छोटे छोटे अल्प दूरी के खंड किए हमने, तो कार्य भी बहुत अल्प होगा, और अल्प के लिए D लगाते हैं, ठीक है, या डेल लगाते हैं। तो dW इज इक्वल टू F इंटू dx, F इंटू dx, और dx का आएगा बच्चों ये माइनस साइन में लेना होगा आपको। ठीक है बेटे, यहां तक समझ में आई। F की वैल्यू यहां से उठाओ यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा बेटे dW इज इक्वल टू F के रिप्लेस हम रख देते हैं 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। बताइए बेटे समझ में आया क्या है वैल्यू, ये वैल्यू समझ में आई आपके। F का मान यहां से रखा 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। dx का है बच्चों माइनस साइन का है, तो माइनस साइन को हम शुरुआत में लगा देते हैं, dW इज इक्वल टू माइनस साइन ये लगा दिया हमने। ठीक है बेटे, तो बात क्लियर हो रही है बच्चों। अब आपको क्या करना होगा, ये जो कार्य है ये Q से R तक का कार्य है, लेकिन परिभाषा कह रही है कहां से आना है, अनंत से। कहां तक आना है, वैद्युत क्षेत्र तक। तो इसलिए Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में कहां तक, बिंदु P तक लाने में कुल कार्य, ये वाली लाइन ध्यान से समझिए बेटे, कुल कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू, यहां से आप D हटाइए, क्योंकि D तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कार्य छोटा है, केवल Q से R तक का कार्य है, लेकिन हमें निकालना है अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक का कार्य। तो आप क्या करेंगे, यहां से D हटाइए, और जब इधर से D हटता है तो इधर आ जाता है इंटीग्रल का साइन। ठीक है बेटे, इधर से D हटेगा तो इधर इंटीग्रल आ जाएगा, और इंटीग्रल उसी का होता है जिसके साथ D है, और D किसके साथ है, X के साथ है, मींस X के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, X का इंटीग्रल हो रहा है। ठीक है बेटे, तो ये हो जाएगा बच्चों
W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है। और इंटीग्रल का साइन लगाया हमने, इंटीग्रल किसका हो रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, ये dx रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का इंटीग्रल हो रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? और इंटीग्रल की लिमिट क्या लिखेंगे, तो देखिए कहां से ला रहे हैं हम, अनंत से, तो नीचे लिख दो अनंत से। कहां पर ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक, तो बिंदु P की इस बिंदु आवेश से दूरी कितनी है बच्चों, स्मॉल r, तो यहां पर अनंत से स्मॉल r, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर ला रहे हैं बेटे। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाने में कुल कार्य, तो कुल निकालने के लिए यहां से d हटाइए, d हटाकर यहां पर आ जाएगा इंटीग्रल, और इंटीग्रल जो हो रहा है वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल में आ गया, कहां से ला रहे हैं, अनंत से, तो इंटीग्रल की लिमिट लिखेंगे नीचे अनंत, ऊपर कहां तक ला रहे हैं, बिंदु P तक, और बिंदु P तक मींस बिंदु आवेश से r दूरी पर, तो ऊपर आ जाएगा स्मॉल r और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रल क्या होता है बच्चों ने, हो सकता है अभी कुछ बच्चों ने ना समझाओ, इंटीग्रल ये मैथ में है, ठीक है, कैलकुलस में समाकलन चैप्टर में इंटीग्रल को बोलते हैं समाकलन, ठीक है, सम आकलन मतलब जितने भी आकलन हैं उन सबका सम कर दो, तो उसे बोलते हैं समाकलन। और समाकलन के लिए तरीका क्या होता है मैं आज सिखा रहा हूं आपको, देखिए इसे ध्यान से समझेंगे, मैं इससे आगे यहां करा रहा हूं। W इज इक्वल टू, ये आपका है माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रल की लिमिट है इनफाइनाइट से r तक, और बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है इसको आप ऊपर ले जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर माइनस के 2 इंटू dx, ठीक है बेटे। अब इंटीग्रल के लिए समझिए, इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, मैथ में पढ़ेंगे वैसे आप, इंटीग्रल x की पावर n dx, x की पावर n dx, तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रल का तरीका है। क्या है, अगेन रिवाइज, इंटीग्रल x की पावर n के रिप्लेस कुछ भी आ सकता है, x की पावर 2, x की पावर 3, जो भी है उसका भी जब इंटीग्रल करते हैं तो जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, x की पावर n प्लस 1 कर दो, और जो फिर जोड़कर आए उसे नीचे लिख दो, तो अपॉन में n प्लस 1। ये फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई करिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करें तो करो भाई, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल हटा देते हैं हम क्योंकि अब हम इंटीग्रल करने जा रहे हैं, तो करिए इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस के 2 है, देखिए माइनस के 2, तो x की पावर माइनस 2 का जब इंटीग्रल होगा तो देखिए x की पावर n dx, ऐसे यहां पर भी है x की पावर माइनस 2 dx, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करिए तो क्या होगा, जो पावर है उसमें एक जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन जो पावर आई जोड़ के वो लिख दो माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया बेटे। या ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1, ठीक है बेटे। अब ये हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस खत्म, ठीक है बेटे। अब हाँ एक और बात रह गई बेटे, इसमें लिमिट भी है इनफाइनाइट से r, यहां पर भी इनफाइनाइट से r, ठीक है बेटे। तो ये हो जाएगा बच्चों W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बेटा नीचे ले आइए, x की पावर माइनस 1 है, जब ये नीचे जाएगी तो ये पावर प्लस की हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन x, ठीक है बेटे। और लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r तक। अब लिमिट भरिए, लिमिट भरने का तरीका होता है अपर टू लोअर। अपर टू लोअर का मतलब होता है पहले ऊपर वाली लिमिट भरिए, उसके बाद नीचे वाली लिमिट भरेंगे, ठीक है बेटे। पहले ऊपर वाली लिमिट यहां पर भरेंगे, फिर नीचे वाली लिमिट, ये होता है लिमिट फिलअप करने का तरीका। तो लिमिट भरेंगे, ठीक है बच्चों। पहले मैं ये मिटा देता हूं चित्र, तो आपने अब देखिए बेटे लिमिट भरते हैं। लिमिट भरने के लिए अपर टू लोअर, अपर मीन्स पहले ऊपर वाली लिमिट भरेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा W इज इक्वल टू
माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ज्यों का त्यों, और ऊपर क्या है स्मॉल आर, एक्स के रिप्लेस स्मॉल आर हुआ माइनस के 1 अपॉन आर, ठीक है, एक्स के रिप्लेस आर भर दिया हमने। बीच में आता है हमेशा माइनस का साइन, ठीक है, जब लिमिट भरते हैं तो बीच में आता है माइनस का साइन। ऐसे होता है जैसे यहां पर लिख रहा है 1 अपॉन ए और लिमिट सपोज कीजिए है x टू y, तो ऐसे भरी जाती है। पहले ऊपर वाली लिमिट भरेंगे 1 अपॉन ए के रिप्लेस पहले y आ जाएगा, ठीक है, a के रिप्लेस ऊपर वाला क्या है y भर दिया, फिर उसके बाद में बीच में चिन्ह आता है माइनस का, फिर नीचे वाली लिमिट भरते हैं 1 अपॉन x, ऐसे भरी जाती है लिमिट, ठीक है। ये सब आप मैथ में सीखेंगे, तो उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं हम। तो यहां पर बीच में माइनस साइन आ गया, अब लिमिट भरी, ये क्या है बच्चों इनफाइनाइट, x की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहां पर ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का है ना ये भी, और चिन्ह भी यहां पर माइनस का आता है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब बेटे 1 अपॉन इनफाइनाइट, एक के नीचे जब इनफाइनाइट अनंत होगा तो एक के नीचे इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस मीन्स W इज इक्वल टू आ गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर। ठीक है बेटे, समझ में आया यहां तक? ये आ गया कार्य परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन हमें कार्य नहीं निकालना है, हमें निकालना है वैद्युत विभव। अब आ जाइए आप परिभाषा पर। परिभाषा कहती है परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। तो इसलिए वैद्युत विभव हो जाएगा, वैद्युत विभव V इज इक्वल टू होता है बच्चों W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है बेटे, या V इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू रखिए बेटे, तो V इज इक्वल टू W की वैल्यू रखेंगे आप, ये आई है आपकी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R, और अपॉन में है क्यू नॉट। अब देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो ये आ गया बेटा V इज इक्वल टू, क्या आया बच्चों, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्या आ गया बेटा, V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, तो ये हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करने का व्यंजक। मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके कम समझ में आया है, वे इसी वीडियो को एक बार और स्पीड डबल करके देख लें तो आपके बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। उसके पश्चात इसे रफ पर भी करके देखें। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी आगे को भी क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रल मेथड से हल करने के, वे आप सब कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इससे आगे हम अगले लेक्चर में कल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।